हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्मार्ट विथ हो स्मार्ट। हमने ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट कर रखी है इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स की, जिसका आप पढ़ रहे हैं ब्लॉक 3 विच इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर रेफ़र करता है प्रोग्राम्स को जो ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर्स को या फिर उसके रिलेटेड डिवाइसेस को। अ प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। जो प्रोग्राम्स है वो बिल्ट हो सकते हैं हार्डवेयर के द्वारा, लेकिन जो एग्जिस्ट होते हैं वो सॉफ्टवेयर के ही द्वारा होते हैं। हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। Software can be distributed on floppy disk, CD-ROMs, or the internet is usually stored in hard drive or magnetic diskette. When in use, the computer reads the software from storage and loads it into random access memory, which is RAM, to execute the instructions. Software permanently stored in read-only memory, which is ROM, is called firmware. दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प करता है यूज़र को सॉल्व स्पेसिफिक प्रोग्राम्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज फॉर वेब ब्राउजिंग और व्हाट्सएप फॉर मैसेजिंग। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो मैनेज करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर प्रोग्राम्स सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड हार्डवेयर ड्राइव्स। System software coordinate different parts of the computer system and ये एक काइंड ऑफ अ ब्रिज है बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के। मेन टाइप्स ऑफ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है सेट किया हुआ जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस। अगर आप कॉमन एग्जांपल्स की आप बात करो तो विंडोज़ हैं, मैक्रोज हैं एंड मैनी मोर और भी हैं। फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? हार्डवेयर मैनेजमेंट, यूज़र इंटरफेस, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट। दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको पता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी हैं, जिसमें असेंबलर्स, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रीटर्स भी हैं। असेंबलर्स क्या करते हैं? ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर्स क्या करते हैं? ट्रांसलेट द इंटायर हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। इंटरप्रीटर्स क्या करते हैं? ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट हाई लेवल प्रोग्राम कोड लाइन बाय लाइन। डिफरेंट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। अगर आप डिफरेंट करो तो क्या है? कन्वर्ट द होल प्रोग्राम एट वंस एंड जनरेट मशीन कोड, जो कंपाइलर करता है, सो दैट कि जो उसका एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाए बट ट्रांसलेशन स्लोअर रहती है उसकी। इंटरप्रेटर क्या करता है? ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन, मेकिंग ट्रांसलेशन फास्टर बट एग्जीक्यूशन स्लोअर। वो एग्जीक्यूशन बढ़ाता है या घटाता है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स सपोर्ट करते हैं कॉमन रूटीन टास्क को, जैसे कि एंटीवायरस टूल्स हैं, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स है, डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स है, फाइल मैनेजमेंट टूल्स हैं। ये आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्लीट सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शंस डायरेक्टली बाय द यूज़र। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है जिसमें सारी की सारी सपोर्ट चाहिए होगी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सिंगल प्रोग्राम है, जैसे कि एन इमेज व्यूअर। सॉफ्टवेयर पैकेज है, स्मॉल कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स वर्किंग टुगेदर सच एज स्प्रेडशीट। सॉफ्टवेयर स्विट भी है, जिसमें आ जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाता है, वर्ड प्रोसेसर आ जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट आ जाता है। लार्ज कलेक्शन होता है बट रिलेटेड बट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम a collection of fundamental programs providing services to other applications like a database management system. अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है इसमें, जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है to create computer programs. Both system software and application software are developed using programming languages. They are divided into different generations based on their features. अगर जनरेशन्स की बात करें, सबसे पहले आता है मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी
कंसिस्ट किस में थी, बाइनरी कोड्स में, 0s से लेकर 1s तक। मशीन डिपेंडेंट थे, डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम था। उसके बाद आ जाता है असेंबली लैंग्वेज, जो कि सेकेंड लैंग्वेज रही है। यूजेस मैनीमोनिक्स, ADD, SUB इंस्टेड ऑफ बाइनरी। मशीन डिपेंडेंट था, ईजियर देन मशीन लैंग्वेज बट स्टिल कम्प्लेक्स। इसके बाद आते हैं थर्ड लैंग्वेज पे, ठीक है। इंग्लिश लाइक सिंटैक्स, एग्जाम्पल C, BASIC, Fortran, COBOL, Pascal. Easier to learn and use but less efficient than machine and assembly languages. फोर्थ जनरेशन में क्या था, even more English like and non-procedural. Focus on what the program should do rather than how to do it. Used for database queries and report generation. Object oriented programming language थी, defined data types, the operations and can be performed on them as objects. एग्जाम्पल की बात करूँ तो जावा है, C++ है, स्मॉल टॉक है. easier to modify and extend due to modality and inheritance. Python developed by Guido van Rossum in the late 1980s and early 19s, influenced by languages like ABC, Modula, C and Unix Shell. Name after Monty Python Flying Circle comedy series. Known for simplicity and readability, making it a popular choice for beginners and experts alike. अगर समरी की बात करूँ, application software directly serves user needs and varies in complexity from single programs to comprehensive software suites. Programming languages had evolved from machine specific binary codes to user friendly. बाइनरी कोड से लेकर इसका जो सफ़र रहा है यूज़र फ्रेंडली होने तक काफ़ी ऊपर नीचे रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, अच्छे से आप देख लें। एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन दोनों में फ़र्क क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है, इंस्टॉल विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे में क्या है, इंस्टॉल्ड बेस्ड ऑन यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। इन सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड है ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, सिस्टम प्रेफरेंसेस, सिस्टम सर्विसेज, लाइब्रेरीज एंड हार्डवेयर ड्राइवर्स। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है यूटिलाइज द कंप्यूटर कैपेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक टास्क। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर पे फिर से आते हैं, कंप्राइजेस कंपाइलर्स, सिस्टम यूटिलिटीज़, असेंबलर्स, डिबगर्स एंड फाइल मैनेजमेंट टूल्स। Operated through programs like software update or window update, runs in the background providing an environment and application software to run, controls the computer and applications but users do not interact with it directly. Examples, operating systems, drivers, utilities. Application software में आए तो often bundled as application suites with a common user interface. For example, Microsoft Office allows interaction between different programs within the suite. Amending the spreadsheet in a word processor cannot run without system software. Examples, media players, social media apps, word processors, spreadsheets, business process automation software, ERP and CRM. की डिफरेंसेस क्या हैं, इंस्टॉलेशन, कंपोनेंट्स, यूज़र इंटरेक्शन है, क्वांटिटी है एंड डिपेंडेंसी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड बाय विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल कैसे होता है, नीडेड की हिसाब, मतलब यूज़र की नीडेड के हिसाब से। कंपोनेंट्स क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड है कंपाइलर्स, इंटरप्रीटर्स, ड्राइवर्स एंड असेंबलर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में इंक्लूड है मीडिया प्लेयर्स, वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट एक्सेट्रा। उसके बाद यूज़र डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूज़र इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वांटिटी की बात करूँ तो यूजली ओनली वन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नीडेड, मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कैन बी इंस्टॉल्ड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद डिपेंडेंसी आ जाती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स इंडिपेंडेंटली, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या है, टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर के, कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। डेफिनेशन इसकी मैं बोलूँ तो सॉफ्टवेयर सोल्ड फॉर प्रॉफिट। फीचर्स क्या हैं,
code is not shared, user purchase licenses to use it. Example, Microsoft Office. Shareware क्या है? Software distributed for free on a trial basis. Features क्या है? Users can try before buying. May have limited features on time restrictions. Example, WinRAR. उसके बाद OSS which is open source software. डेफिनेशन की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर विद फ्रीली अवेलेबल सोर्स कोड, फीचर्स कैन बी मॉडिफाइड एंड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफन फ्री टू यूज़, लिनक्स एंड फायरफॉक्स. उसके बाद आते हैं फ्रीवेयर पे. फ्रीवेयर की बात, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फ्री में, फ्री टू यूज़ बट सोर्स कोड इज़ नॉट प्रोवाइडेड. एग्जाम्पल, अडोब एक्रोबॉट रीडर. ठीक है. इसके बाद बात करते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की. सॉफ्टवेयर विद नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस, कम्प्लीटली फ्री टू यूज़, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट. एसक्यूलाइट. की डिफरेंसेस क्या हैं इनमें? कमर्शियल सॉफ्टवेयर पेड है. ठीक है. उसके बाद शेयरवेयर फ्री ट्रायल है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओपन OSS की फ्री है, फ्रीवेयर में फ्री है, पब्लिक डोमेन में फ्री है. एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना एंड स्क्रीनशॉट लेकर. एक्वायरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कंपनी या तो डेवलप कर सकती है या परचेज कर सकती है सॉफ्टवेयर को. हेयर आर द डिफरेंट ऑप्शंस. बिल्ड द सॉफ्टवेयर. इन हाउस डेवलपमेंट, if the company requirements are unique and they have the necessary talent and time, they can develop. Contract software. The company can hire software vendors to develop customized software specially for their needs. Buy the software. Off-the-shelf software. The company can purchase, lease or rent software that is developed for the general market and sold for many users. These programs are readily available and used by many companies. Customized software. Combination approach. The company can purchase off-the-shelf software and then customize it to fit their needs. This can be done either by in-house staff or by contracting external vendors who provide services like installation, modification and training. इसके बाद कुछ डायग्राम्स हैं, एक बार आप अच्छे से पढ़ लें उसको. एक बार मैं बता देती हूँ उसमें क्या क्या हो सकता है. बिल्ड है इन हाउस डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर, बाय कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो. अब आते हैं समरी पे. क्या कुछ पढ़ा है हमने? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैज़ एडवांस्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स, making it challenging to cover all aspects comprehensively. However, software can be categorized into two levels: system software and application software. System software includes the operating system, language, translators, and utility programs. It manages and supports the computer basic functions, allowing other software to run. Application software. This software is designed to solve specific user computing programs and perform tasks for users. OSS is distributed with its source code, allowing users to modify and share it. It is often available at a much lower cost compared to proprietary software. Acquiring application software is crucial business activity that needs careful management and to ensure the software meets the company needs and it is cost effective. Thank you for watching this video. Please do subscribe and like this video.